लगातार बनी हुई है आयुषी, आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया है मौत का। पहले 10 लोग और अब 20, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, मैं आपको यही अभी बताने की कोशिश कर रही थी, अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रही थी कि ये अग्निकांड जो है ये कोई मामूली अग्निकांड नहीं है। 10 लोगों से ज्यादा का भी आंकड़ा बढ़ सकता है। और देखिए अब सीधे 2 गुना हो गया है, यानी कि 20 लोगों ने इस अग्निकांड में अपनी जान गंवाई है, जलकर जिनकी मौत हो गई है। और राहत बचाव का काम अभी भी चल रहा है। 37 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, लेकिन 20 लोगों ने इस अग्निकांड में अपनी जान गंवा दी है और आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आखिर कितने लोग इस आग में झुलसे हैं, आखिर कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है या कितने लोग अपनी जान बचाए हैं इस अग्निकांड में, ये देखने वाली बात होगी। और देखिए इसको लेकर जो है फिर सरकार जांच भी बैठाएगी, क्योंकि अब तक जहां भी कोई ऐसी घटना हुई है सरकार ने इसको लेकर जो है पूरी सीरियसनेस दिखाई है, पूरी जांच बैठाई गई है, पता लगा। बिल्कुल आयुषी, देखिए जांच इस पर होगी और कारण क्योंकि शॉर्ट सर्किट अभी तक बताया जा रहा है, इसके अलावा क्या कोई कारण और हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस होटल में विदेशी नागरिक ठहरे हुए थे और जैसे कि आप बता रही हैं कि अपना इलाज करने के लिए यहां पहुंचे थे। ऐसे में ये शर्मसार करने वाली बात भी है, क्योंकि अगर हम साउथ दिल्ली की बात करें तो मालवीय नगर एक बहुत कुख्यात और जाना माना इलाका माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी एम्बेसीज के जो गेस्ट हाउसेज हैं वो मौजूद हैं, कई जाने माने रेस्टोरेंट्स यहाँ पर मौजूद है। और उसके बावजूद भी इन इमारतों की फायर सेफ्टी को लेकर क्या इंतजाम है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मरने वालों का आंकड़ा 10 से सीधे 20 हो गया है, 20 से ये बढ़ भी सकता है। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि दिल्ली और दिल्ली का साउथ दिल्ली इलाका, वो साउथ दिल्ली इलाका जो बहुत रिहायशी माना जाता है, बहुत वेल मेंटेन्ड माना जाता है, जहां माना जाता है कि देश के तमाम रिहायशी और वीवीआईपी लोग वहां रहते हैं, उनका घर वहां पे है। यहाँ तक कि वहां की दुकानें, वहां के मार्केट्स और वहां के होटल भी वीवीआईपी माने जाते हैं, क्योंकि उस तरह के कस्टमर्स उनके पास आते हैं। अब रही बात, क्योंकि होटल में आग लगी है, तो देखिए किसी भी होटल को एमसीडी की तरफ से तब परमिशन दिया जाता है, होटल लाइसेंस दिया जाता है होटल का, जब तक उसमें फायर सेफ्टी का ध्यान ना रखा हो। फायर सेफ्टी एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है किसी भी होटल को लाइसेंस देने से पहले फायर सेफ्टी चेक किया जाता है। एनओसी होता है, वो एनओसी जरूरी होता है। और एनओसी की जांच क्या हो रही है, एनओसी किस तरह से बिल्डिंग्स को मिल रहा है, रेस्टोरेंट्स को मिल रहा है, होटल को मिल रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि इसी को लेकर जब शाहदरा में वो अग्निकांड हुआ था जहां 9 लोगों की जान चली गई थी, वहां पर भी इसको लेकर फायर सेफ्टी और एनओसी को लेकर कई बातें हुई थी। लेकिन ये तमाम बातें बात की है, लेकिन मौके पर क्या स्थिति है इस वक्त, और क्या कुछ और लोग हैं जो अंदर फंसे हो सकते हैं जिन्हें निकाला जाएगा या निकाला गया है। 37 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, क्या रेस्क्यू करने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है? जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है वो आंकड़ा भी क्या बढ़ सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो अभी रेस्क्यू तो लगातार जारी है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो लोग अभी भी अंदर फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। फायर सेफ्टी टीम लगातार अपनी कोशिश में जुटी है, रेस्क्यू टीम लगातार जो है वो इस कोशिश में जुटी है कि अंदर अगर जो भी लोग हैं, क्योंकि देखिए जब रेस्क्यू हो जाता है और रेस्क्यू ऑपरेशन जब जारी होता है तो उस दौरान जो है आपको बता दें कि थोड़ी देर में वहां पे अभी दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं आशीष सूद वो पहुंचने वाले हैं। देखिए लगातार इस खबर को लेके जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद मौके पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से यह अग्निकांड भयावह होते जा रहा है, दिल दहलाने वाला है। और कई लोगों को तो विश्वास नहीं हो रहा कि सुबह सुबह राजधानी में एक ऐसी घटना होती है जहां पे 20 लोग जलकर मर जाते हैं और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। रेस्क्यू अभी भी जारी है, क्या आंकड़े और बढ़ेंगे, क्या रेस्क्यू के आंकड़े बढ़ेंगे या मौत के आंकड़े बढ़ेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। दिल थाम लेने वाला जो ये मंजर है, जो दृश्य है, ये देखने वाला है। और वहां पे आपको बता दें कि लगातार एम्बुलेंस, तमाम जो मेडिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट्स हैं वो वहां मौजूद है। इसके साथ ही फायर डिपार्टमेंट्स जो हैं
दमकल की गाड़ियां 10 से ज्यादा अभी भी वहां मौजूद है, क्योंकि देखिए आग पे भले काबू पा लिया हो लेकिन अभी भी क्योंकि वो बिल्कुल आयुषी, और बड़ा सवाल ये है कि इसी तरह जैसे ये रेस्टोरेंट था बेसमेंट में और उसके ऊपर पूरा होटल था जहां पर बहुत सारे लोग ठहरे हुए थे, इसी तरह के अनगिनत होटल्स यहां पर मौजूद हैं। दक्षिण दिल्ली में बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो यहां पर मौजूद हैं। अब कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब समय आ गया है कि जांच उन होटल्स में भी की जाए कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स वहां पर हैं या नहीं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वहां पर हैं, कि अगर बाई चांस इस तरह की आग वहां पर फैलती है तो फिर काबू पाने के लिए प्रथम दृष्टया क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है जहां मालवीय नगर इस आग हादसे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दुख जताया है, पोस्ट किया है सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर। सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। पीड़ितों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, ये मुख्यमंत्री लिखती हैं। मालवीय नगर हादसे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुख जताया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। इसमें जो ताजा तरीन अपडेट सामने आ रहे हैं आपको बता दें। बिजली मंत्री आशीष सूद वो भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। 37 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, 20 लोगों की जान इस हादसे में जा चुकी है, आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आयुषी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस पर सजग नजर आ रही हैं और उन्होंने भी सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है कि परिवारों के साथ वो खड़ी है, सरकार खड़ी है परिवारों के साथ। देखिए बिल्कुल, जब भी ऐसी कोई घटना होती है जिसमें काफी लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं या कोई ऐसी अनहोनी होती है तो सरकार के लिए भी वो परेशानी की बात है। सरकार भी जो है पूरी तरीके से इस बात को लेके सजग रहती है कि आखिर कैसे उन पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। आखिर इस घटना के लिए तो कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो सरकार की जवाबदेही बढ़ जाती है। और इसी को लेकर देखिए साफ तौर पे मुख्यमंत्री का संज्ञान आया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि किस तरह से वो पीड़ितों के साथ है। और देखिए हमें ये समझना होगा कि 2 रुपए ज्यादा कमाने के लिए अगर आप बेसमेंट में रेस्टोरेंट चलाते हैं या आप बिना एनओसी के अगर होटल चला रहे हैं, वो भी मालवीय नगर जैसे पॉश एरिया में, तो ये किसकी गलती है? ये सरकारी तंत्र की गलती है या वो उस एरिया के ऑफिसर की गलती है जिनको ये चीज पता होगी कि वहां होटल चल रही है लेकिन उन्होंने इसको लेकर कभी आपत्ति नहीं जताई? या फिर ऐसे जो तमाम होटल्स चल रहे हैं जहां बेसमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है 2 रुपए कमाने के लिए या बिजनेस के लिए, और वहीं दूसरी तरफ होटल अगर आप चला रहे हैं तो होटल में जो तमाम जो एक मापदंड तय किया जाता है कि आपके एग्जिट पॉइंट्स कितने होने चाहिए, 2 से ज्यादा होने चाहिए, फायर सुरक्षा को लेकर आपके पास क्या व्यवस्था है, लिफ्ट है या नहीं आपके पास, और ऐसी तमाम चीजें जो है बहुत बारीक चीजों का ध्यान रखा जाता है एनओसी देने से पहले होटल्स को, क्योंकि जो भी कस्टमर्स वहां रहने आते हैं वो दूर दराज किसी भी देश किसी भी राज्य से आते हैं, तो वो बेफिक्र होके अपनी यात्रा पूरी कर सके, वो बेफिक्र होके रात में सो सके, वो सुरक्षित महसूस करें, और इसकी जवाबदेही उस होटल की भी होती है। बिल्कुल आयुषी, इस बीच फायर ब्रिगेड अधिकारी का क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं। और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है, हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस है। सर कितनी फायर टेंडर्स इसमें ऑपरेशन में इंक्लूड रही और क्या क्या सिचुएशन अभी बनी है, क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं? देखिए टोटल फायर टेंडर तो मैं आपको चेक करके बता पाऊंगा, अभी मेरे पास डाटा मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफ़ी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। तो अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है, बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए, पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कॉर्डर ऑफ कर दिया। कितनी डेथ्स अभी तक क्लियर हुई? डेथ्स के लिए मैंने आपको भी बताया, कंपनी जो हमारी टीम्स हॉस्पिटल्स में भेजी हुई हैं उनसे हम पता कर रहे हैं कितने कैजुअलिटी डेथ में कन्वर्ट हुई है और कितनी कैजुअलिटी इंजर्ड है। सर क्या पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई थी, क्या कुछ काम हो रहा था, फंक्शन थी, रीजन थी? देखिए ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर फ्लोर है, और ऐसा लगता है, ये पता लगा है लोगों से, यहाँ जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि मैक्स हॉस्पिटल सामने ही है, तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जो जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो ये पेइंग गेस्ट कई तरह से रह रहे होंगे या किस तरह से रह रहे थे ये अभी मेरे पास डाटा नहीं है, मैं कुछ इस बारे में जानकारी नहीं है। सर फॉरनर्स भी रह रहे थे? हाँ फॉरनर्स भी थे, कुछ फॉरनर्स भी हैं जो हमने जो ऑफिसर यहाँ शुरू में पहुँचे थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कुछ फॉरनर्स भी। सर स्टॉपेज आगे स्टॉप तो बहुत पहले आ गया था, अभी बिल्डिंग भी हमने क्लियर कर दी है, बिल्डिंग पुलिस ने कॉर्डन ऑफ भी कर दिया था। कहाँ
तो यहाँ पर आपने सुना कि बेसमेंट के अंदर रेस्टोरेंट चल रहा था, बेसमेंट और ऊपर 5 मंजिलें थी। 5 मंजिलों में कितने लोग होते और उनमें से 37 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उसके बाद 20 लोगों की जान जाने की खबर है। आग की घटना में जान माल की भारी क्षति हुई है, ऐसा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ट्वीट किया है और जो पीड़ित है उनके साथ खड़े होने की बात उन्होंने कही है। सवेरे 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। तारों का जाल बिछा हुआ है, उस चक्कर में आग लगी है। शायद हीटेड होकर के वायर जल गया होगा। उसके बाद जो पड़ोस में होटल है जहां 20 से 25 कमरे हैं और सामने चूंकि मैक्स हॉस्पिटल है, जब वो जो वहां इलाज कराने लोग आते हैं उसके परिवार यहां ठहरते हैं। और शॉर्ट सर्किट से फिर किचन में आग लगी, किचन से फिर पूरे फ्लोर में और पूरे वो ऊपर की मंजिलों में लग गई। सामने जो रजाई गद्दे वाला व्यक्ति बैठता है उसने अपने सारी रजाइयां बिछा दी और ऊपर से लोग कूद कूद के बाहर निकले हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं भी क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर के रेस्क्यू ऑपरेशन में सम्मिलित हूं। फायर ब्रिगेड जब आई उसके बाद वो लोग भी लग गए। 20 से 25 लोग जा चुके हैं हॉस्पिटल और बड़ी बुरी तरह जले हैं जो जले हैं। जैसे ये आग लगा है, जैसे इन लोगों ने आपस में कॉल किया, इन लोगों को जल्दी आना चाहिए था, जो कि 1.5 घंटे बाद इनके लिए सारी चीजें आई हैं। ठीक है, जो लेडीज ऊपर से कूदी हैं अपनी जान बचाने के लिए, एक तो मर गई बेचारी, एक बची है, उसके भी तो हाथ पैर चले गए ना। कितने लोग अंदर ही झुलस गए हैं। मैं करीब यहाँ से 9:30 बजे करीब जा रहा था। 9 बजे तो यहाँ पे आग लग रही थी बहुत तेज। उस टाइम पे मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से। उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था और शीशा तोड़ के, वो भी एक गिरा था तो एक का पैर टूट गया था। वहाँ पे फिर बहुत सारी फायर ब्रिगेड आने लग गई और यहाँ पे पूरा रोड सब ब्लॉक हो गया था। भीड़ लगी, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी क्योंकि, तो सारी गाड़ी वाड़ी सब हटा रहे थे। तो हम भी यहाँ से जा ही रहे थे तो फिर यहाँ से सीधा निकले थे। यहाँ से थोड़ी आग लगी थी पहले, फिर उसके बाद में बढ़ती चली गई। आग बढ़ने के बाद में फिर जैसे यहाँ से कोई रास्ता नहीं था कूदने का, फिर इन्होंने बेचारों ने गद्दे बिछाए। गद्दे बिछाने के बाद में एक तो बच्चे को ही ले रही थी, छोटे से को तरीके से यहाँ पर रिस्पांस किया है। BSES ने तुरंत लाइट को काटा है। हमारे स्थानीय नागरिक, हम सब लोग और पुलिस के खासकर लोगों ने, जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, उन्होंने बहुत बचाव किया है। टोटल रेस्क्यू 47 लोगों का हुआ है। लगभग 20 से 21 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी 7 से 8 लोग क्रिटिकल हैं, कुछ मैक्स में हैं, कुछ 2-3 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। तो अभी मालूम नहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ, किससे हुआ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन दुखद घटना है और हम सब लोग अभी राहत और बचाव के कार्यों में यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं। पूरी सरकार का तंत्र यहाँ पर इस बचाव कार्यों में लगा है और पूरी तरीके से अगर समय पर ये रिस्पांस नहीं हुआ होता तो शायद ये दुर्घटना बहुत ज्यादा आग बढ़ जाती। समय पर रिस्पांस होने के कारण से ये समय पर ये आग पर काबू पाया गया है। अब विदेशी नागरिक बांग्लादेशी हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, कुछ अलग अलग जो सार्क कंट्रीज के लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। मोस्टली वही लोग इस होटल में रहते थे। ये पूरा गेस्ट हाउस था, BNB का था, जिसमें लोग आकर के रहते थे। मरीजों के जो परिजन हैं वो लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर आपने सुना 47 लोगों का बताया जा रहा है कि रेस्क्यू किया गया। 20 लोगों की इसमें कैजुअलिटी हुई है, यानी कि 20 लोगों की इसमें जान चली गई है। लेकिन अब सवाल जांच पर हैं, सवाल इस पर उठते हैं कि किस तरह BSES। तो मेरा नाम वसीम राजा है, मैं हौजरानी गांव से हूँ। ये सुहेब है और लड़के भी हैं जो हमारे हौजरानी गांव से, हमारे हाजी जी हैं। हम सब पहुँचे, पूरी टीम पहुँची। सबसे पहले हम लोग ही पहुँचे थे सर। तो यहाँ पे एक गद्दे की दुकान है और ये पूरी जल रही थी, तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने कॉर्नर्स ऊपर से कूदे, इमीडिएटली फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। यहाँ पे एक ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के हम नीचे गए। नीचे से हमने पेशेंट को निकाला। मोस्टली फॉरेनर पेशेंट थे वहाँ पे। सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहाँ मिल सकता था वहाँ से हम लोगों ने उठाया। तो ज़्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस था धुएं की वजह से। हाँ, हम खुद एम्बुलेंस से लेके गए। हम गाँव के लोग हैं, मैक्स में काम करता हूँ मैं, लेकिन हम सबके सब इंजर्ड हैं। हमारे पैरों में कांच दे गए क्योंकि हम चप्पल थे। सर की फायर फाइटिंग और गांव ने और पुलिस ने मिलकर सर टाइमली एक्शन लिया, तो जो लोग बचे भी हैं और कुछ
इमीडिएटली पेशों को क्या कुछ सिचुएशन आगे बुला लो भाई, आगे बुला लो। आग बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसा था वहाँ कोई जा नहीं सकता था अंदर, आग इतनी आग थी। हम फिर भी सारे हम लगे गांव वाले, और आग का हमने बिल्कुल भी आग नहीं देखी, हम भी जल सकते थे, लेकिन हमने कोई अपनी बिना परवाह करे हम अंदर चले गए। हमने निकाले नीचे से, उसको तोड़ा, 7-8 जने हमने नीचे से निकाले हैं। अब जितने हमने कोशिश सर, हमने फायर ब्रिगेड ने सर हेल्प करी थी सबसे ज्यादा, क्योंकि फायर ब्रिगेड आगे थी सर। हमने अपने हाथों से प्रेशर उनको दिया चेस्ट पे, फिर मुंह से मुंह लगा के मैंने खुद 8 लोगों को कम से कम मुंह लगा के एम्बुलेंस में बैठ के खुद मैंने उनको प्रेशर दिया है, पीपीआर खुद दिया है मैंने मुंह से लगा के। हमारी खुद हालत मतलब ऐसी हो गई बिल्कुल। देखिए आपने स्थानीय विधायक सतीश उपाध्याय को सुना, तस्वीर देख लीजिए, कैजुअलिटी का नंबर के कर्मचारी मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं जिन्होंने मदद की है। 20 लोगों की जान चली गई है, 37 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। और ऐसे में आपको टाइमलाइन भी साथ साथ बता रहे हैं। मालवीय नगर इलाके में एक होटल में भीषण आग लगी। दरअसल सबसे पहले बेसमेंट में आग लगी थी, रेस्टोरेंट में। ग्रीन लेमन रेस्टोरेंट है जहां बेसमेंट में आग लगी और उसके बाद ऊपर 5 मंजिला होटल है। 9 बजे के करीब होटल के बेसमेंट में आग लगने की खबर मिली। 9:45 पर फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। 10 मिनट के अंदर अंदर गाड़ियां यहां पहुंची और हादसे के वक्त होटल में कई लोग मौजूद थे और बहुत सारे लोग मौजूद थे, विदेशी नागरिक भी मौजूद थे। और अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है, कुछ लोग झुलस गए हैं, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। आग के बीच फंसे 37 लोगों को फिलहाल निकाला जा चुका है। दमकल की टीमों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन जैसे जैसे कूलिंग का काम हो रहा है वैसे वैसे अंदर जाकर ये जांचने की, खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई और तो फंसा नहीं है। कुछ लोगों ने कूद कर जान बचाई। जो स्थानीय लोग हैं वो उनको अगर आपने सुना होगा तो पास में गद्दे की दुकान थी, तो गद्दे बिछाए गए और फिर किसी तरह लोगों ने कूद कूद कर उन गद्दों पर जान बचाई। कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ भी थी। एक महिला कूदी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। कूदने की वजह से उसकी जान चली गई। और ये उस वक्त की दर्दनाक तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। और अब लोगों को किस तरह से, पूरी तरह से लोग झुलस गए हैं आग में। और ये तस्वीरें, दिल सिहर जा रहा है इन तस्वीरों को देखकर। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि शॉर्ट सर्किट आखिर हुआ क्यों। ये रिहायशी इलाका है, मालवीय नगर रिहायशी इलाका माना जाता है। कमर्शियल इलाका भी एक तरह से है। दक्षिण दिल्ली, साउथ दिल्ली तो बहुत ज्यादा फेमस है। और ऐसे में वहां पर इस तरह के हाईफाई होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में आग लगना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। सवाल यह है कि क्या अवैध रूप से, जिस तरह से अक्सर, और ये बहुत बड़ा सवाल है और आने वाले दिनों में इनको इन महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देना होगा। अब मासूम लोगों की, ये लोग कौन थे, ये अपना लेकिन खुद आग में जलकर मर जाते हैं, खुद धुएं में घुटकर मर जाते हैं। कितनी बड़ी वेदना है ऐसे लोगों के लिए। और जब इस हादसे के बाद सवाल बहुत ज्यादा हैं जिनके जवाब मांगे जाएंगे। यहां पर सवाल यह भी है कि क्या ये रेस्टोरेंट्स या होटल अक्सर अपनी क्षमता से ज्यादा बिजली का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हो जाती है। ओवरलोडिंग होती है तो बोझ बढ़ता है और शॉर्ट सर्किट होते हैं। ये भी अपने आप में सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इन इमारतों में, जो ये होटल्स हैं, इनमें फायर सेफ्टी इंतजाम पर्याप्त नहीं है। बड़ी खबर, मालवीय नगर अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। मालवीय नगर अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मालवीय नगर अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक तरह से संज्ञान लेते हुए दुख जताया है, क्योंकि इसमें कुछ विदेशी नागरिक भी थे जिनकी मौत हुई है और बेवजह बेकसूर लोग झुलसे हैं। अब कौन इसका जिम्मेदार है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रिलीफ फंड से, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से यहाँ पर जो जख्मी हैं, जो मृत है, उनके परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो वहीं जो लोग इस अग्निकांड में मारे गए हैं उनके परिजनों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जानकारी दी है और दुख भी जताया है इस पूरे हादसे पर। इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस हादसे पर दुख जताया था और ये कहा था कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है, लेकिन सवाल अपने आप में बड़े हैं। दुख जताने को लेकर जिस तरह से ट्वीट किया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने रिलीफ फंड से सहायता का ऐलान किया है, वो कहीं ना कहीं एक राहत जरूर लेकर आया है इन पीड़ितों के लिए। लेकिन जिन्होंने अपनों को खो दिया उसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। बिजली विभाग पर इससे सवाल पूछे जाएं या फिर इन होटल संचालकों से सवाल पूछे जाएं या फिर किससे सवाल पूछा जाए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मालवीय नगर अग्निकांड पर दुख जताया है। मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जितना उनके बस में था, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से उन्होंने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दुख जताया है, सांत्वना व्यक्त की है। बिजली मंत्री आशीष सूद भी मौके पर पहुंचने वाले हैं, इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, इतनी भयंकर